नमस्कार। उल्लेख न्यूज के विशेष कार्यक्रम हिंदू पर्व की श्रृंखला में आज हम लाए हैं दीपावली त्योहार की मान्यता व तथ्यों पर रोचक जानकारी। हमारे भारत में वैसे तो अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी पर्व हैं जो कि भारत के इतिहास में अपना विशेष महत्व रखते हैं। भारत में मनाए जाने वाले इन सभी धार्मिक त्योहारों की सूची में सबसे ऊपर दिवाली और होली आता है। हिंदू धर्म में दीपावली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दीपावली भारत में मनाया जाने वाला एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अपने घरों को पूरी तरह से जलते हुए दियों से सजाते हैं, पटाखों के साथ दिवाली का त्योहार को मनाते हैं। दिवाली मनाने के पीछे बहुत सी पौराणिक मान्यताएं भी हैं, जिनके विषय में विस्तार से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। धर्म ग्रंथों में दीपावली पर्व को लेकर सर्वप्रथम प्रचलित व प्रमाणित जो वर्णन आता है उसके अनुसार त्रेतायुग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को पिता की आज्ञा से पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास को जाना पड़ा। तब अत्यंत धूर्त पराक्रमी राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तब राम ने भाई लक्ष्मण और वानर सेना की सहायता से भीषण युद्ध में रावण और अन्य राक्षसों का अंत कर पृथ्वी को मुक्त कराया। तब रावण के वध के ठीक 20 दिनों बाद भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे। इसलिए अयोध्या वासियों ने श्री राम के लौटने पर उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया था और तभी से दिवाली का ये त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रचलित किंवदंती भी है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मंथन के समय माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। उसी समय माता लक्ष्मी को असुर राजा बाली ने कैद कर लिया था और माता लक्ष्मी को राजा बाली की कैद से छुड़ाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने 5वां अवतार लिया, जो कि भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है। वामन ने ही माता लक्ष्मी को कार्तिक अमावस्या के दिन राजा बाली की कैद से रिहा किया था और इस कारण से भी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विद्वानों के अनुसार देवी शक्ति ने दीपावली पर ही धारण किया था महाकाली का रूप। ये भी एक कथा है कि माता शक्ति ने राक्षसों के बढ़ते आतंक को देखकर राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया और राक्षसों का विनाश करने लगी। उनके इस रूप से पूरे संसार में खलबली मच गई और महाकाली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इसलिए भगवान शिव उनके सामने नीचे जाकर लेट गए और भगवान शिव के शरीर के एक स्पर्श के कारण ही माता महाकाली का क्रोध शांत हो गया और इसी कारण से दिवाली के त्योहार को शांति के रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करके मनाया जाता है। दिवाली की इसी रात को माता शक्ति के रौद्र रूप की काली की पूजा भी की जाती है। साथ ही एक और प्रचलित कथा है जो महाभारत कालीन की है कि देवकी नंदन श्री कृष्णा ने दीपावली के दिन से एक दिन पहले ही नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसी कारण से दीपावली के एक दिन पहले से त्योहार मनाया जाता है। महाभारत की दूसरी कथा अनुसार इसी कार्तिक माह की अमावस्या को 5 पांडव वनवास अवधि को पूरी कर फिर से अपने राज्य लौटे थे, जिनके स्वागत में राज्य के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। धार्मिक मतानुसार एक और कथा ये भी है कि अखंड भारत के एक और महाकर्मी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम आज भी आदर्श राजाओं में लिया जाता है, जिनके नाम से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। जनता के बीच में विक्रमादित्य अपनी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि विक्रमादित्य का राज्याभिषेक कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली के दिन हुआ था। यह तो हुई प्राचीन काल में दीपावली पर्व की महत्वता की बात। अब जानते हैं और कौन कौन से कारण हैं कि हिंदू धर्म सहित अन्य पंथ व वर्ग में भी बढ़ जाता है दीपावली पर्व का महत्व। जैन धर्म के लोगों के अनुसार पूजनीय और आधुनिक जैन धर्म के संस्थापक श्रीष्पदेव के द्वारा दीपावली के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया गया था और यही कारण है कि जैन धर्म के लोगों के द्वारा भी इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। सिख धर्म के लिए भी दिवाली का दिन अहम है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि मुगल बादशाह ने सिखों के 6वें गुरु हरि गोविंद सिंह को कैद कर लिया था। कहते हैं कि बादशाह को सपने में किसी फकीर ने कहा कि गुरुजी को आजाद कर दो, जिसकी पालना करते हुए मुगल बादशाह ने उनको आजाद कर दिया था। सिख समुदाय उनकी आजादी की खुशी में ये त्योहार मनाते हैं। भारतीय आर्य समाज की मान्यताओं के अनुसार भारतीय इतिहास में दिवाली के दिन 19वीं सदी के विद्वान महर्षि दयानंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। स्वामी दयानंद ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी
और दयानंद ने ही भाईचारे और इंसानियत को बढ़ावा दिया था। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आर्य समाज के लोगों के लिए दिवाली का यह दिन बहुत खास है। हिंदू व्यवसायी लोग दीपावली के साथ ही अपने नए साल को शुरू कर देते हैं। वह अपने व्यवसाय और अपने नए खाते को शुरू करते हैं। सभी व्यवसायी लोग अपने नए साल को शुरू करने से पहले अपने सभी ऋणों का भुगतान करते हैं और लोगों को दिए गए सभी धन को वापस भी लेते हैं। दीपावली का त्योहार किसानों के लिए भी बहुत बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि दीपावली का त्योहार उस समय आता है जिस समय खरीफ की फसल पूरी तरह से पक जाती है और इसे काटने का समय आता है। किसान इस त्योहार को अपनी समृद्धि का संकेत मानते हैं और इसलिए दीपावली के त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। दीपावली का दिन लोगों को ये याद दिलाता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे को उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुंह भी मीठा करवाते हैं। दीपावली के दिन लोगों के व्यवहार काफी अच्छे होते हैं और लोगों के बीच में प्यार बना रहे, इसके लिए लोग एक दूसरे के गले भी लगते हैं। मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन पटाखे जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन पटाखों की आवाज लोगों की खुशी को दर्शाती है। उल्लेख न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपने जाना कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे के महत्व विशेषताओं के बारे में हमने विस्तार से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें। यदि आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।